हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज आप लोगों का रिजल्ट था और सीएमए इंटर का भी सीएमए फाइनल का भी। बहुत सारे बच्चे तो पास हो गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे तो आपको पता है फेल ही होते हैं हर बार। इस बार नहीं, हर बार। जैसे अगर मैं आज की भी अगर बात करूं, आप लोगों को पता है कि इंटर के अंदर ग्रुप 1 में 11% के आसपास रिजल्ट था, ग्रुप 2 का 28% के आसपास रिजल्ट था, वो अच्छा था, और फाइनल का 14% के आसपास की एवरेज है। तो अगर 14% बच्चा पास हुआ, इसका मतलब 86% बच्चा फेल हुआ फाइनल में। सेम अगर इंटर में ग्रुप 1 के अंदर अगर 11% पास हुआ है तो 89% फेल हुआ है। तो फेल होने वालों की तादाद 8 to 9 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पास वालों से। हर बार होता है ऐसा। देखो, फेल वाले के अंदर जो बच्चे फेल हो गए हैं, नो डाउट आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत अजीब फील हो रहा होगा कि जिन लोगों ने कुछ इसमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि उनका 100% निकलेगा, लेकिन स्टिल नहीं निकला, है ना। तो मेरी एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं तुम्हारे को। मैं तुम्हारे को भी ताजी ताजी बात बताता हूं, दिन की बात है। एक बच्चा है, वो 4 या 5 अटेम्प्ट से कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहा था। उसने हमसे बहुत पहले क्लास लगाई थी और उसने मेरे को बोला कि सर मैं हर बार लॉ में पास हो जाता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल में फेल हो जाता हूं। और कह रहा सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहां हो रही है। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया था, मैंने उसको बोला कि भाई तू मेहनत कर, दिल लगा के। एक बार वो छोड़ने की बात कर रहा था लास्ट टाइम में, मैं सीएम में छोड़ दूंगा, फाइनल का बच्चा था। मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि एक बार 100% मेहनत करके एक बार और दे दे, भगवान ने चाहा तो निकल जाएगा। आज उसका मैसेज आया कि सर मैं क्वालिफाई हो गया। 5 अटेम्प्ट लग गए उसको, लेकिन वो क्वालिफाई हो गया। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर का रीजनिंग जाननी ज्यादा जरूरी है कि फेलियर हो क्यों रहा है। दो चीजों का ध्यान रखो। देखो, 2 या 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी ढंग से, और उनको खुद को पता है कि हमने पढ़ाई ढंग से नहीं की थी और वो फेल हो गए। तो ऐसे बच्चों को अब रोना क्या, जो तुक्का लगाने गए थे वो अब क्यों रो रहे हैं। अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो अच्छे से मेहनत करो। दूसरी कैटेगरी वो वाले बच्चे आते हैं जिनको 50-50 उम्मीद थी कि निकल भी सकते हैं और नहीं भी। ये वाले बच्चे अपनी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ इंस्टीट्यूट से। और मैं सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा कि आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं। वो बढ़ना ना बढ़ना सेकेंडरी है। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कल को अगर कोई गलती भी हुई है तो हम उस शीट को एनालाइज करें कि अगर कहीं किसी को आंसर में उसने मेरे को 5 में से आंसर, मतलब चेकर ने 5 में से 5 दिए हैं या 5 में से 4 दिए हैं, तो ऐसा मैंने क्या करा था जो इतने नंबर दिए हैं। और किसी आंसर में अगर मेरे को 5 में से 1 मिला या 2 मार्क्स मिले हैं 5 में से, तो ऐसी मैंने क्या गलती करी थी कि जो मेरे को मार्क्स नहीं मिले। तो उससे क्या होगा, आप शीट को एनालाइज करो ताकि जो गलतियां पहले वाली शीट में कर दी हैं वो अगले वाला जब अगला अटेम्प्ट दोगे उसमें ना हो। एक ये कैटेगरी के बच्चे होगा। तीसरे वो जो श्योर थे कि पास होंगे ही होंगे लेकिन स्टिल वो फेल हो गए। ऐसे वाले बच्चे भी अपनी सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाएं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम श्योर थे, बिल्कुल सही था, हम फिर भी फेल हो गए, इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। लेकिन जब हम सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं तो हमारे को पता लगता है कि हमने बहुत जगहों पे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर रखी हैं और उसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आए। हाँ, 2, 4, 5 बच्चे आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जिन्होंने मेहनत भी पूरी की थी, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाए, वो उसमें भी अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और क्यों गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, स्टिल वो पास नहीं हुए। एग्जामिनर ने नंबर ही नहीं दिए, 5 में से 2-2, 3-3 देके फेल कर दिया। तो ये हो गई उनकी किस्मत बुरी, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा 1-2 बच्चों के साथ होता है। इंस्टीट्यूट ने आपको कोई हिट लिस्ट में थोड़ी डाल रखा है कि इसी को फेल करना है, ये इस बार आ जाए पेपर दे फिर फेल करूंगा इसको। मतलब इंस्टीट्यूट को ऐसी नफरत थोड़ी है आपसे, बात समझ रहे हो मेरी। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। सब फेल होते हैं। इवन जो आप लोग मेरे को सोचते हो कि यार रमन सर इतना बड़ा नाम बना लिया, इतने इतने बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे, मैं अपने टाइम पे बहुत बड़ा फेलियर था। मतलब मैं भी फेल हो कर पास हुआ हूं। जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, मैंने तो अपनी लाइव क्लास में भी कितनी बार, स्टोरी में भी बताया हुआ है, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। मतलब मैं एग्जीक्यूटिव में भी फेल हुआ, मैं फाइनल में भी फेल हुआ, मैं फेल होने के बाद बना। इवन जब क्वालिफाई हो गया और जब मैं टीचिंग में आना चाहता था, तो दिल्ली के ऐसा कोई टीचर नहीं है, दिल्ली का सीए का, सीएस का या सीएमए का, जिसके पास मैंने अप्लाई ना करा हो कि मेरे को रख लो अपने काम के लिए। और दिल्ली का ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने मेरे को मना ना करा हो कि हम नहीं रखेंगे। और जिन टीचरों से मैंने काम मांगा था, जिनमें से 11 सीए मेरे अंडर काम करते हैं आज, जिनसे हमने कभी 17-18 में काम मांगा था। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि जब भगवान नसीब लिखता तो वो बहुत बड़ा लिखता है। हिम्मत नहीं हारनी है। छोटे फेलियर से अपने आने वाला जो सक्सेस मिल सकती है उसको दबाना नहीं है। सब अच्छा होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। बस एक बार अपना 100% देके और मेहनत करो अच्छे से। जो फाइनल वाले बच्चे हैं
वो तो बिल्कुल भी मत सोचना स्किप करने की, भाई कोर्स छोड़ देंगे, ये कर देंगे, भले तुम्हारे 5 अटेम्प्ट भी लग गए हो, आपको नहीं छोड़ना इस लेवल पे आने के बाद। जो इंटर वाले बच्चे हैं और उनका एक भी ग्रुप नहीं निकला और उनका 5-5 6-6 अटेम्प्ट हो गए, तो आप लोग अगर अपना कोई सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहो तो कर सकते हो बैकअप पे, अगर 5-6 अटेम्प्ट इंटर में ही हो चुके हैं। हाँ, अगर एक आध ग्रुप निकल चुका है तो आप डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करो, लेकिन अगर एक भी नहीं निकला और 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं इंटर में, तो आप डेफिनेटली कोई दूसरा ऑप्शन चूज करो। लेकिन फाइनल वालों के 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 हो गए, जितने मर्जी हो गए, आपको नहीं स्किप करना है। भले आप साथ साथ जॉब ज्वाइन कर लो अगर आपके फैमिली प्रेशर आता है कि भाई पढ़ाई और नहीं करनी, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना, सीएम में बन के निकलना है, ठीक है ना। तो हमारी जो वीकनेस है यहां पे मैंने इसलिए लगाया अभी थॉमस एडिसन सर का, अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये कि हम गिव अप कर जाते हैं। अगर हम गिव अप ही नहीं करेंगे और समय के हिसाब से मेहनत करके आगे अपने आप को इंप्रूव करते चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अपना हारना नहीं है। ऑल द बेस्ट। मेरे एंड से जो हेल्प हो सकती है वो मैं कर सकता हूं अगर आपको करनी हो तो। बहुत सारे बच्चे अगर लॉ की वजह से फेल हुए हैं, अगर आपको लगता है लॉ वीक है या आपको एनी अदर सब्जेक्ट अगर हमारे से लेना तो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पूरी टीम अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हो। दिसंबर वाले बच्चों के लिए मैंने ऑफर भी निकाल रखा है। हमने प्राइसिंग थोड़ी सी कम करी दिसंबर वाले बच्चों के लिए। नॉर्मल हमारा प्राइस 8500 है लॉ का, दिसंबर वाले बच्चों के लिए हमने प्राइस 7000 कर दिया है, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी। और नॉर्मली हम वैलिडिटी 6 मंथ्स देते हैं लॉ की 8500 में, लेकिन अभी हम बच्चे को 8500 में जून 25 तक की वैलिडिटी दे रहे हैं। हमने स्कीम लॉन्च करी है 10 मंथ्स की वैलिडिटी की। तो अगर दिसंबर तक के लिए लोगे तो आपको 7000 में मिल जाएगा लॉ गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी दिसंबर तक की वैलिडिटी के साथ। तो अगर जून 25 तक की वैलिडिटी के साथ लोगे तो वैसे हम 6 मंथ्स की वैलिडिटी थे, लेकिन अब सीधा 10 मंथ्स की वैलिडिटी अभी हमने स्कीम लॉन्च करी, सीधा आपको 10 महीने की वैलिडिटी 8500 में मिल जाएगी हमारी नॉर्मल फीस के अंदर। ठीक है जी। तो अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए हो, पूरा ग्रुप चाहिए, और अभी हमारा लॉ आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। हमारा जो ओवरऑल लॉ है, अगर आप सिर्फ रोज का 3 आवर्स देख लो, और फाइनल का नॉर्मल बच्चा एक सब्जेक्ट को 3 घंटे तो देखता ही है, अगर आप रोज का सिर्फ 3 आवर्स भी देख लोगे, अभी अगस्त चल रहा है, तो आपका कोर्स 2 मंथ्स 10 डेज में खत्म हो जाएगा। और मतलब 2 मंथ्स 10 डेज का मतलब हो गया, अगर आप अगस्त चल रहा है, अगर आप 1 सितंबर से भी पढ़ाई चालू करो, आज तो अभी 22-23 अगस्त है, अगर आप 1 सितंबर से पढ़ाई चालू करो तो सितंबर, अक्टूबर, 10 नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। पेपर 10 दिसंबर से आपको 1 मंथ सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएगा। 10 या 11 दिसंबर से आपको 1 मंथ प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएगा। सो और वो भी सिर्फ 3 आवर्स देख के, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा 5-7 आवर्स देखो, और वो भी अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखोगे तो। और बहुत सारे बच्चे तो 1.5 या 1.25 की स्पीड पे देखते हैं, कुछ तो 2 की स्पीड पे देखते हैं, तो वो तो आपको और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए, मेरे एंड से कोई हेल्प चाहिए, वो हम कर देंगे। क्लासेस के चाहिए अगर आपको चाहिए तो मेरा नेम है XYZ। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजनी है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CM में फाइनल, और आपका पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर CM में फाइनल लॉ। और हमारी क्लासेस की खासियत यह है कि अगर आप एक बार हमारी बुक कर लोगे और लेक्चर्स कर लोगे तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता। इवन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में हमारी बच्ची के 84 मार्क्स आए थे लॉ में। आज के अटेम्प्ट में लेखा शाह, आज ही के रिजल्ट में 74 मार्क्स आए एक बच्ची के CM में फाइनल लॉ में। अभी मैं रिजल्ट लगाऊंगा, और एग्जाम्पशंस तो कितने सारे बच्चों की हैं लाइन लगाकर, उसकी तो पूछो मत। लेकिन स्टिल मैंने वो स्टार्ट में बात नहीं बोली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन लेने आया तो उनको डिमोटिवेट नहीं करना, तो उनको पहले गाइडेंस देनी जरूरी थी। अब लास्ट में क्लास के बारे में बात करी कि अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लेनी है तो आप हमारे मैराथन्स देखो, रिविजन्स देखो, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेम XYZ जो भी आपको 3 चीज लिख के भेजनी मेरे को व्हाट्सएप पर। आपको क्लासेस चाहिए, आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CM में फाइनल, पर्पस इंक्वायरी फॉर CM में फाइनल लॉ। ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8802233513। यही नंबर मेरा वैसे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है नीचे की तरफ। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, 3 चीजें लिख के भेज देना। मैं आपको प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यू, वैसे मैंने वीडियो में बता भी दिया है, सारी डिटेल दे दूंगा और आपका ऑर्डर प्रोसेस करवा देंगे। और ये जिम्मेवारी मेरी कि आप हमारा मार्केट से फीडबैक ले सकते हो। बहुत सारे टीचर क्लास बेचने के बाद डाउट नहीं लेते, हम डाउट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लेते, हम टेस्ट सीरीज भी लेते हैं अपने बच्चों की। प्लस अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं, एक बार अगर आप हमारी क्लास कर लोगे, बुक्स कर लोगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, उससे बाहर पेपर नहीं आता। चलो, लव यू ऑल, टाटा। हिम्मत नहीं हारनी है, सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवानी है, और मेहनत करनी है दिल लगा के, अगले अटेम्प्ट में जरूर तुम भी बनोगे। चलो, लव यू ऑल। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।